Today I will take the topic the magnetic lines of forces due to a current carrying conductor. Now how can we draw the lines of forces, magnetic lines of forces? The answer is that using right hand palm rule. If there is a current carrying conductor, then we can find the magnetic field at every point and hence the magnetic lines of forces due to a current carrying conductor. Right? I am taking two topics related to this one. First is that the magnetic lines of forces due to a current carrying circular coil. Due to a current carrying circular coil. Right? Suppose this is a circular coil. Right? And the current is flowing, suppose this is anti-clockwise. Right? Current is flowing anti-clockwise here. And we have to draw the lines of forces at various points near to this current carrying conductor. Right? First thing, if we find the direction of magnetic field lines around this edge of the wire, then we can use the right hand palm rule. और राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करेंगे? देखिए बच्चों, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट ऐसे जा रही है। यहां पर अगर हमने मैग्नेटिक लाइन को, ये वायर हम मान ले रहे हैं ऐसे रखा हुआ है, ग्रीन बोर्ड में प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां पर कैसे हो जाएंगे आपको पता है। यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? ये इस तरीके से होगी, राइट? इस तरह को जो मैं दिखा रहा हूं इधर होगी। अगर यहां पर इस पॉइंट पे निकालना है ऐसे होगी, यहां पर इस पॉइंट पे निकालना है ऐसे होगी, ऐसे होगी। इस तरीके से सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी यहां पर। अगर मैं इसको यहां दिखाना चाहूं, चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, तो मैं यहां पर इसको ऐसे दिखा सकता हूं कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस ये इस तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं, राइट? इसका मतलब है कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिए, ये प्लेन के परपेंडिकुलर पड़ रहा है, यानी कि ये जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे आ रही है। अब अगर इस पॉइंट पर कहीं नजदीक में, तो और आगे आप सोच लीजिए, इस तरीके से हर जगह इस पॉइंट पर ऐसे ऐसे इस तरीके से आ रहा है, तो यहां पर लाइंस ऑफ फोर्सेस हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये लाइंस ऑफ फोर्स होगी, ठीक है, इसके करेस्पॉन्डिंग हम यहां भी दिखा सकते हैं ऐसे, राइट? इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे और भी दिखा सकते हैं, कितनी भी लाइंस ऐसे दिखा सकते हैं आप, इस तरीके से पूरा कंप्लीट ना दिखा करके यहां तक दिखा दिया, पूरा भी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहां बताया उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहां पर भी देखिए, यहां पर लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है, तो फिर देखिए यहां पर अगर इस पॉइंट पर ड्रॉ करनी है लाइंस ऑफ फोर्स, तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे होगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट? यहां पर ऐसे होगी, यहां पर ऐसे होगी, यहां पर ऐसे होगी, ऐसे होगी। इस तरीके से लाइन ऐसे आती जाएगी प्लेन में, यानी कि आप समझ रहे होंगे प्लेन का मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो इस प्लेन में पड़ रही है, राइट? ये इस तरीके से इस प्लेन में, तो यहां पर भी हम ऐसे डायरेक्शन दिखा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां पर बन रही है, राइट? ये इस तरीके से ऐसे चल रही है, इस तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं। बहुत सारी लाइन दिखाई जा सकती है ऐसे, आप ये देख रहे होंगे, बहुत सारी लाइन दिखाई जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम इस वायर के नजदीक देखें, तो आप फिर देखिए ऐसे रखेंगे, आपको करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे हो जाएगी, यहां पर ऐसे हो जाएगी, यहां पर ऐसे हो जाएगी। इस पाम को हम जितना करते जाएंगे, तो ये जो है लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से यहां पर भी इस तरीके से आती जाएगी, राइट? आप इस तरीके से देख रहे हैं, राइट? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये हमने ऐसे दिखा दिया, राइट? तो इस तरीके से ऐसे दिखा। इसी तरीके से हम यहां पर अगर दिखाना चाहें, तो आप देखिए यहां पर हम ऐसे यूज करेंगे, है ना? और यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, ये ऐसे आती जाएंगी लाइंस, राइट? तो ऐसे दिखा देते हैं, कितनी भी लाइंस दिखा सकते हैं ऐसे, राइट? इस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्सेस हर तरफ इस तरीके से होगी। मीन्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इन द परपेंडिकुलर प्लेन of the coil and they are in the form of concentric circles near the edges of the wire, right? But what are the lines of forces at the center exactly?
तो सेंटर पे बच्चों अगर ये इस तरीके से है तो सेंटर पे आपको पता ही है, सेंटर पे क्या हो जाएगा कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, राइट। यहां पर प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन होगी किस तरीके से, ऐसे। यहां पर अगर ये डायरेक्शन है, इस हिसाब से यहां मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी, प्रैक्टिकली स्ट्रेट, राइट। सो हम क्या कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में? The magnetic lines of forces due to a current carrying circular coil are in the form of concentric circles near the edges of the wire and practically straight at the center of the current carrying circular coil. अब यहां पर इसको हम दिखा नहीं सकते तो डॉटेड लाइन से मैंने शो कर दिया, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। जहां तक सवाल है आप इसी को समझ सकते हैं, आप कॉपी के प्लेन में अगर बनाएंगे तो कॉपी के प्लेन में आप ऐसे समझ सकते हैं, इस तरीके से, ये ऐसे है, आप देख रहे होंगे सब लोग, और करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो यहां पर देखिए ये करंट ऐसे जा रही है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से यहां बनेंगी। इसी तरीके से करंट यहां जा रही है, यहां पर लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर दिखाएंगे तो इस तरीके से ऐसे सर्कल्स बनेंगे यहां पर, है ना। इसी तरीके से यहां पर निकाल सकते हैं, इस तरीके से यहां पर निकाल सकते हैं, बट एट द सेंटर इट विल बी दिस वे अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज होगा तो उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगा और ये डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्लियर? सो दिस वे यू कैन फाइंड, लेकिन ध्यान रखिएगा राइट हैंड पाम रूल से की हेल्प से आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है राइट हैंड पाम रूल का। सो दीज आर द लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। द सेकेंड वन इज the magnetic lines of forces due to a current carrying straight conductor, due to a current carrying straight conductor। अगर ये निकालना है बच्चों तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको डायग्राम में सीरीज बना रहा हूं। जैसे ये सपोज कीजिएगा कि ये एक प्लेन है और एक कंडक्टर ये इस तरीके से यहां पे इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट इस तरीके से आ रही है, राइट। और ये प्लेन के परपेंडिकुलर, यहां समझिएगा कि मैंने ये जैसे प्लेन ले लिया और इसके परपेंडिकुलर ये इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है, लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है। तो जहां पर करंट है यू कैन यूज द राइट हैंड पाम रूल। तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे अगर तो किस तरीके से हो जाएगा आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहां पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने देखिए ऐसे देखिएगा आप ध्यान से, ऐसे यहां पर ऐसे हो जाएगा, यहां पर ऐसे हो जाएगा, यहां पर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से सर्कल्स बनेंगे, राइट। यहां पर अगर मैं इसमें दिखाना चाहूं ये प्लेन है इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर, तो यहां पर लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से होगी, आप देख रहे होंगे ऐसे डायरेक्शन ये हो जाएगा क्योंकि देख रहे हैं आप ऐसे 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 इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर आप दूसरे पॉइंट पर दिखाना चाहेंगे क्योंकि पाम को तो पॉइंट को कहीं में मान सकते हैं, तो यहां पर ये इस तरीके से हो जाएगा, यहां पर देखिए इस तरीके से हो जाएगा, राइट। सो द लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ concentric circles lying in the plane perpendicular to current carrying conductor, right? So these will be the lines of forces, and the current carrying conductor is at the center of the circles, these circles of magnetic lines of forces. So ये magnetic lines of forces हो गई। So this way you can draw the magnetic lines of forces due to a current carrying conductor. तो कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर है और आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है, यू कैन यूज द राइट हैंड पाम रूल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड और टू ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। तो मैंने यहां बच्चों में डायग्राम बना दिया है, आप इसको बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। So this is the topic of today. In the next topic, we will discuss very important point, that is the force on a the force on a charge moving in a magnetic field, right? And what is the Lorentz force, we will discuss in the next topic. Thank you this time.